नहीं है शायद। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। अब यहां से मंत्र की शुरुआत होती है। ये तो शिव पार्वती का संवाद था, जिसे आप स्तुति भी बोल सकते हो। ठीक है। हम्म। यहां से अभी मूल स्वरूप मंत्र शुरू होता है। और सबसे पहले यहां पे लिखा गया है अथ मंत्र। अब अथ मंत्र को भी समझना बहुत आवश्यक है। अथ मंत्र का अर्थ होता है अब मंत्र शुरू होता है। अथ, किसी भी चीज की जब हम शुरुआत करते हैं तो उसे संस्कृत में अथ कहा जाता है। किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत करनी है, जब शिवजी माता पार्वती को कुंजी का स्तोत्र सुनाते हैं तो वो पहले इसकी महिमा बताते हैं और फिर वे कहते हैं अथ मंत्र। तो इसका अर्थ है कि अब यह मुख्य शक्ति सूत्र शुरू होने जा रहा है, जिसे आपको जपना है। और महत्व यह है कि यह साधक को सचेत करता है कि अब आपको आपकी पूरी एकाग्रता या तो कंसंट्रेशन के साथ इस बीज मंत्र का जप करना है, जो यहां से अब आ रहा है। तो एक शब्द खाली यूज किया गया है, अथ मंत्र। मतलब आपको यहां से सचेत किया जा रहा है कि अब यहां से मंत्र की शुरुआत हो रही है। आपके अंदर जो भी विचार चल रहे हैं या तो आपका मन विचलित है, उसको स्थिर कर दीजिए और इस मंत्र का जप करिए, ताकि आपको उसका पूरा फल मिल पाए। अब सबसे पहला इसमें मंत्र आता है ओम ऐम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ये सारे लोगों को पता होगा ये मंत्र। ये बीज मंत्र है, जिसको नवाक्षर मंत्र कहा जाता है। अब देखिए, आपको यहां से समझ में आएगा कि बीज मंत्र क्या है और मंत्र क्या है। ये देखिए, बीजों का समूह बन के एक मंत्र हुआ। ओम एक बीज मंत्र है, एम एक बीज मंत्र है, रीम एक बीज मंत्र है और बिच्चे भी एक बीज मंत्र है। हम लोगों में से कई लोग या तो सारे लोग इस मंत्र को जानते होंगे, कई बार माला करते होंगे, कई बार रेसिट करते होंगे। लेकिन अगर आप अर्थ पूछने जाओगे, शायद ही किसी को मालूम होगा कि ये ओम एम रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे का अर्थ क्या है। व्हाट इज ओम, व्हाट इज एम, व्हाट इज रीं, व्हाट इज क्लीं? किसी को पता है? एनीवन नोज फ्रॉम यू? अगर है तो हैंड रेस कीजिए, हम बात करते हैं। किसी को पता नहीं है, राइट? चलिए, ओम का मतलब को सबको मालूम होगा ना, कि वाई वी आर रेसिटिंग ओम। ये ओम शब्द ऐसा है ना, जिसमें सारा ब्रह्मांड आ जाता है। ये शिव जी का मंत्र, बीज मंत्र है ओम। और ओम को करने से क्या फायदे होते हैं? हमारे अंदर किस ऊर्जा का संचार होता है, वो शायद किसी को बताने की जरूरत नहीं होगी। सबने कहीं ना कहीं अपने जीवन में उसको एक्सपीरियंस किया ही होगा। बिकॉज ओम इज अ यूनिवर्सल थिंग। यूनिवर्सल मीन्स ब्रह्मांड, यूनिवर्स। सारे ब्रह्मांड को समन्वित करने की एकमात्र ताकत मात्र ओम के पास है। तो जब भी आप अंतरात्मा से ओम का उच्चारण करते हैं और अपने आप को यूनिवर्स से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, तो वो एक फ्रीक्वेंसी जनरेट करता है जो डायरेक्ट आपको यूनिवर्स से कनेक्ट कर सकती है। लेकिन आपको उसका सही तरीका आना चाहिए, तभी आप उसको कनेक्ट कर पाओगे। आजकल साइंस में या तो मॉडर्न वर्ल्ड में भी ओम रेसिट करने से क्या क्या फायदे हो सकते हैं, वो शारीरिक हो, मानसिक हो, आंतरिक हो, एक्सटर्नल हो, इंटरनल हो, कुछ भी हो, ओम के रेसिटेशन से क्या फायदे होते हैं उसका प्रमाण साइंस ने भी दे दिया है।
हमारे अंदर के सारे चेता तंतु वो एक्टिवेट कर देता है। अगर आप उसको अंतरात्मा से और पूर्ण श्रद्धा से विद फुल कंसंट्रेशन आप उसको रेसिट करते हो, तो ये सब करने की ताकत एक ओम मात्र में है। ये तो चलो सभी लोगों को कोई ना कोई हद पे मालूम ही होगा कि व्हाट इज ओम एंड व्हाट इज द बेनिफिट ओम, बट नाउ द मेन थिंग स्टार्ट्स। एम। एम क्या है? एम ये एक वाक बीज है। ये एम का मतलब होता है, ये महासरस्वती का बीज मंत्र है। अगर आप एम जपते हो तो अल्टीमेटली आप महासरस्वती का स्मरण करते हो। महासरस्वती क्या करती है? उनकी शक्ति क्या है? बुद्धि, ज्ञान और अभिव्यक्ति को नियंत्रित करती है, हमारे कम्युनिकेशन को, हमारे इंटेलेक्ट को, हमारे दिमाग को, हमारे नॉलेज को ये कंट्रोल करती है सरस्वती देवी। और सरस्वती देवी का बीज मंत्र है एम। उसका उच्चारण एम। आप देखिए एम ऐसे हो। हम कई बार ये माला करते हैं, ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे, ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे, कभी असर नहीं होगा। लेकिन अगर आप उसको अंतरात्मा से ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे थोड़ा थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे, थोड़ा थोड़ा कंसंट्रेशन लगाने की कोशिश करेंगे, तो आपके अंदर आप एक ऊर्जा का संचार महसूस कर पाएंगे। ये शक्ति है इस मंत्र में। लेकिन हम में से किसी को अनुभव नहीं है, क्योंकि हमारे पास इतना वक्त ही नहीं है कि हम इसको आसानी से एक माला करें, इसके कनेक्ट होके एक माला करें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एम का मतलब मां सरस्वती का बीज मंत्र है। और वो क्या आपको कंट्रोल करता है? आपकी बुद्धि, आपका इंटेलेक्ट, आपकी वाणी, आपका ज्ञान, जो भी है। अगर हम एस्ट्रोलॉजिकल लैंग्वेज में बात करें तो बुध और गुरु, मर्क्यूरी हमारा कम्युनिकेशन स्किल है, गुरु हमारा विजडम है। दोनों अल्टीमेटली मां सरस्वती के साथ जुड़े हुए हैं। विद्या की देवी है ना, ज्ञान की देवी है, वाणी की देवी है। आयुष्मान, इधर आओ। प्लीज म्यूट कर लीजिए भाई। अब आते हैं रीम। व्हाट इज रीम? तो ये माया बीज है। वो वाक बीज था, वाक मीन्स योर स्पीच। ये माया बीज हो गया। और इसकी शक्ति जो है वो महालक्ष्मी है। ये महालक्ष्मी जी का बीज मंत्र है रिम। आपने कहीं लक्ष्मी जी के मंदिरों में रिम लिखा हुआ पाया होगा, कई जगह पे रिम लिखा हुआ पाया होगा। ठीक। तो ये माया बीज है, और जो सृष्टि के पालन, ऊर्जा और सौभाग्य का प्रतीक करती है। ज्ञान लेने के बाद हमें उसको हमारे जीवन निर्वाह के लिए कुछ ना कुछ संसाधन रूप में इस्तेमाल तो करना पड़ेगा ना। लेकिन आजकल हम लक्ष्मी जी को सीधा जोड़ देते हैं धन के साथ। लक्ष्मी मतलब धन, यही डेफिनेशन हमारे पास रह गई है। लेकिन अगर लक्ष्मी जी का अर्थ क्या है, तो उसका जो अर्थ है, उसका जो मीनिंग है ना, वो लक्ष्मी शब्द में ही छुपा हुआ है। आप लक्ष्मी की संधि को अलग कीजिए। लक्ष्य मी, मुझे लक्ष्य की प्राप्ति करवाओ, ये अर्थ है लक्ष्मी का। और 8 प्रकार की लक्ष्मी होती है, लेकिन हमारे लिए लक्ष्मी कौन है? धन लक्ष्मी। दैट्स इट। और सारे लोग लगे हैं, धन का प्रॉब्लम है, लक्ष्मी जी को जपो, लक्ष्मी जी चाहिए, ये करो वो करो, धन चाहिए, ये करो वो करो। लेकिन 8 प्रकार की लक्ष्मी है। और कई सारे यहां पे एस्ट्रोलॉजी से जुड़े लोग भी बैठे हुए हैं। तो आपकी कुंडली में
शुक्र जिस घर में या तो जिस त्रिकोण में बैठा है, वहां से सुनिश्चित होता है कि आपके पास कौन सी लक्ष्मी आएगी, या तो किस लक्ष्मी को आपको लक्ष्य बनाना है। अगर उस लक्ष्मी को आपने लक्ष्य बना दिया ना, तो बाकी पीछे बची जो सातों लक्ष्मियां है ना, वो उसके पीछे पीछे दौड़ी भागी चली आएगी। लेकिन हम तो क्या करते हैं, धन लक्ष्मी को मात्र इंजन बनाया है हमने। लेकिन ये सरासर गलत है। तो उसके ऊपर भी आगे कहीं हम डिस्कस करेंगे कभी, कि अष्ट लक्ष्मी क्या है, आपको कौन सी लक्ष्मी फल दे सकती है। विद्या लक्ष्मी है, संतान लक्ष्मी है, धन लक्ष्मी है, धान्य लक्ष्मी है, धैर्य लक्ष्मी है। ये सारी लक्ष्मी का प्रकार है। तो रीम का मतलब माया बीज है। ये लक्ष्मी जी को डिनोट करता है, और जो हमारे सृष्टि के पालन, ऊर्जा और सौभाग्य का प्रतीक है। अब आगे बढ़ते हैं। क्लीम। क्लीम क्या है? तो क्लीम है काम बीज है। ये महाकाली की शक्ति को दर्शाता है, जो हमारे इच्छाओं की पूर्ति, आकर्षण और बाधाओं का सर्वनाश क्लीन से होता है। और अगर आपको आपका पावर बढ़ाना है, आपका मैग्नेटिज्म बढ़ाना है, आपका आकर्षण बढ़ाना है, तो आपने यूट्यूब पे या तो कई सारी जगह पे देखा होगा, क्लीम मंत्र का उच्चारण किया जाता है। क्लीम मंत्र श्री कृष्ण से भी जुड़ा हुआ है। अगर आपको आपकी आकर्षण शक्ति बढ़ानी है, अगर आपको किसी पर्पस यानी कि मटेरियलिज्म के लिए इसका इस्तेमाल करना है, तो आप बहुत बढ़िया तरीके से क्लीम मंत्र का उच्चारण करके कर सकते हैं। मैंने कई सारे वशीकरण के वीडियोस भी देखे हैं, जिसमें किसी को मोहित करने के लिए, फॉर एग्जाम्पल आजकल के टाइम में चलता रहता है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का, ये मेरे से बात नहीं करती, मुझे ब्लॉक कर दिया, मुझसे ब्रेकअप कर लिया, मुझे मेरी जिंदगी में वापस वो चाहिए। तो ज्यादातर केस में एस्ट्रोलॉजर या तो वशीकरण वाले जो भी होते हैं, वो क्लीम मंत्र का उच्चारण उनको देते हैं। ओम क्लीम कृष्णाय नमः, XYZ नेम मोहनाय स्वाहा। लेकिन इस तरीके से इसका इस्तेमाल करना आपके जीवन में बहुत बड़ी दुविधा को लेके आ सकता है। ये कोई नहीं जानता। आपको आपका आकर्षण बढ़ाना है, आप अपना आध्यात्मिक आकर्षण बढ़ाइए, आपका मैकेनिज्म का आकर्षण बढ़ाइए, ताकि आपके प्रति पॉजिटिव ऊर्जा एक जनरेट हो जाए, और वो सामने ऐसी ऊर्जा को लेके आए जो आपको और पॉजिटिविटी दे। तो क्लीम, क्लीम का अर्थ होता है काम बीज, या तो महाकाली की शक्ति, जो आपकी इच्छाओं की पूर्ति, यानी कि जो भी मटेरियलिस्टिक आपको कुछ चाहिए, आपको कुछ पाना है, कुछ भी करना है, तो उसको अच्छे वे में, अच्छे इंटेंशन में कीजिए। आपके अंदर की ऑरा ही पूरी चेंज कर सकता है। ये इतना पावरफुल मंत्र है, ओनली क्लीम। आप यूट्यूब पे सर्च करना, क्लीम खाली सर्च करना, आपको 5,000 वीडियोस मिल जाएंगे उसके ऊपर। लेकिन उसका सही इस्तेमाल कोई नहीं समझाएगा। चामुंडाए, अब ये तो सीधा है, मां चामुंडा। यह शक्ति उस स्वरूप का आह्वान है जिसने चंड, अगर आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, अगर चंड और मुंड का एक अंदर अध्याय है, तो चंड जो है वो क्रोध को डिनोट करता है, और मुंड जो है ना, वो मोह को डिनोट करता है। तो चंड और मुंड का जिसने वध किया था, उसे, उस माता की स्वरूप को या तो उस माता की शक्ति को चामुंडा का नाम दिया गया था। चंड और मुंड दोनों का कॉम्बिनेशन चामुंडा। और क्रोध और मोह का नाश इज इक्वल टू चामुंडा। और आगे बढ़ते हैं। विच्चे, विच्चे का अर्थ क्या होगा, कोई समझा सकता है?
विच्चे का अर्थ है चेतना, सेंसिटिविटी। ये साधक के अज्ञान के बंधन को काटने का स्वर है, स्वर। विच्चे। ओम ऐम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। आपने कितनी साधना कर ली खाली एक मंत्र से। सबसे पहले आपने ब्रह्मांड को अपने वश में करने की कोशिश की, उसके बाद आपकी वाणी, उसके बाद आपकी लक्ष्मी, उसके बाद आपकी इच्छा पूर्ति, उसके बाद क्रोध और मोह का नाश, और उसके बाद आने वाले बंधन को काटना। ये सारी चीजें एकमात्र ये मंत्र में आ जाती है। कितना पावरफुल है जरा सोच के देखिए। बहुत ही सीधा साधा, शायद कई लोग रोजमर्रा की जिंदगी में इसका उच्चारण करते होंगे, लेकिन कभी इस तरीके से कनेक्ट करके करने की कोशिश कतई नहीं की होगी। और फिर हम कंप्लेन करते हैं हमारे भगवान से कि हम इतनी पूजा अर्चना प्रार्थना करते हैं लेकिन उसका फल हमें नहीं मिल रहा है। कहां से मिलेगा? आपको उसकी समझ ही नहीं है, आप क्या कर रहे हो। कनेक्ट करने की कभी कोशिश ही नहीं की आपने, तो कैसे उसका फल मिलेगा? सीधी सी बात है ना। चलो, ये ओम ऐम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे जो ये मैंने समझाया, उसमें अगर किसी को कोई डाउट हो, क्वेश्चन हो, कुछ टिप्पणी करना चाहता हो, या अपना ज्ञान कुछ अपने पास हो, दिखाना चाहता हो, तो हैंड रेस कीजिए, हम उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। इसे नवाक्षर मंत्र कहा जाता है, नवाक्षर मंत्र। और ये महामंत्र है, मंत्र नहीं है, महामंत्र है। एनीवन एल्स वांट टू डिस्कस ऑन दिस और हैविंग एनी डाउट? किसी को कुछ समझ में ना आया हो, या कोई लॉजिक और नया उनको मिला हो, समथिंग लाइक दैट? कोई नहीं? ठीक है। अगर किसी को कहीं भी डाउट लगे, कोई क्वेश्चन मन में राइज हो, इमीडिएटली हैंड रेज करना, वी विल डिस्कस। अब आगे बढ़ते हैं। अथ मंत्र का एक और मंत्र, ओम ग्लोम हुम क्लीं जुम स्व ज्वालय ज्वालय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल। कुछ समझ में नहीं आया होगा क्या कहना चाहते हैं, क्यों कर रहे हैं। तो ओम, जैसे मैंने बताया, ब्रह्मांड की आदि ध्वनि जो मंत्र को परमात्मा से जोड़ देती है या तो ब्रह्मांड से जोड़ देती है। ग्लोम, ग्लो नहीं है, ग्लोम, इसका उच्चारण है ग्लोम। तो ग्लोम ये भगवान गणेश का पृथ्वी बीज है। एक ही शब्द है ना, देखिए, ग्लोम। तो भगवान गणेश का पृथ्वी बीज है ये। और ये साधना के मार्ग में आने वाली सभी बाधाओं को जड़ से उखाड़ने की और आपको स्थिरता देने की कोशिश करती है। हम गणेश जी को क्यों जपते हैं? हरण कहते हैं ना, संकट नाशन या तो संकट मोचन। तो आने वाले संकट को दूर करने के लिए हम गणेश जी की उपासना करते हैं, और उसका एक पृथ्वी बीज मंत्र है ग्लोम, जिससे हम गणेश जी का आह्वान करते हैं। अब हुम, हुम का मतलब है शिव और कालिका का कवच। ये बुरी शक्तियों को डराता है और साधक की सुरक्षा करता है। तो सबसे पहले यहां पे क्या किया? ओम बोल के ब्रह्मांड से कनेक्ट हुए, ग्लोम बोल के गणेश जी का आह्वान किया कि ताकि आने वाली बाधाओं से रक्षण हो। हुम करने से अपनी खुद की रक्षा करने के लिए शिव जी और पार्वती का आह्वान कर दिया। क्लीम, क्लीम का अर्थ है कामराज भी मंत्र, जो मैंने आगे बताया,
मां काली और कृष्ण से जुड़ा हुआ है। यह ईश्वरीय प्रेम और आकर्षण पैदा करता है। ईश्वर के प्रति आपका आकर्षण ये पैदा करता है। तो ओम ग्लोम हुम क्लीम। ओम आ गया, गणेश जी आ गए, शिव जी और पार्वती आ गए, कृष्ण भी आ गए, काली भी आ गए। अब आते हैं जुम स्वह। जुम सह, यह मृत्युंजय मंत्र का हिस्सा है। ये हमारी प्राण शक्ति को बढ़ाता है और अकाल मृत्यु व रोगों से रक्षा करता है। कितने वर्ड है देखिए, ओम ग्लोम हुम क्लीम जुम सह। कितनी सारी चीजों को हमने अपने पास बुला लिया। गिनवा सकता है कोई कितनी सारी चीजें आ गई? ब्रह्मांड से कनेक्शन बना लिया, गणपति जी को बुला लिया कि भाई हमारे संकटों को दूर कीजिए। होम से हमने शिव और कालिका का आह्वान कर लिया ताकि हमें वो सुरक्षा प्रदान करे, हमारे ऊपर एक कवच का आशीर्वाद दे। ईश्वरीय प्रेम में डूबना है और मृत्यु व रोगों से रक्षा करना है। ओम ग्लोम हुम क्लीम जुम सह, इसका मतलब ये होता है। अब आगे बढ़ते हैं। ज्वालय ज्वालय, यहां पे कोई समझा सकता है व्हाट इज ज्वालय ज्वालय? ये तो इजी वर्ड है, समझ में आ जाएगा कोई कोशिश करेगा तो। कोई समझाएगा मुझे ज्वालय ज्वालय, व्हाट इज ज्वालय ज्वालय? फायर फायर। यस शिवम जी बोलिए। ज्वाला ज्वाला को रिफर कर रहा है सर ये। यस, ये ज्वाला को रिफर करता है। इग्निशन। हमारी गाड़ी स्टार्ट करनी होती है या तो टू व्हीलर स्टार्ट करना होता है तो हमें इग्निशन देना पड़ता है ना, तभी जाके वो अंदर इंजन के अंदर अग्नि प्रकट होती है। तो यहां पे मतलब है हमारी अंदर की अग्नि को प्रज्वलित करे। ज्वालय ज्वालय आध्यात्मिक अर्थ होता है अपने भीतर की सुप्त शक्तियों को जगाने का, जिसे कुंडलिनी शक्ति बोलते हैं। ये वर्ड आपने बहुत सारे लोगों के पास सुना होगा, कुंडलिनी पावर, कुंडलिनी शक्ति। हमारे चक्रों की जो शक्ति है ना, उसको जागृत करते हैं यहां से और उसमें आग पैदा करते हैं। तात्पर्य यह है कि जैसे बिना माचिस जलाए दिया नहीं जलता, वैसे बिना ज्वालय की तीव्र इच्छा के ज्ञान की अग्नि कभी नहीं जल सकती। ये साधक की सुस्ती और तामसिकता को जलाने का सबसे पहला चरण है इस मंत्र का। तो आपके अंदर जो आलस भरा हुआ है, आपके अंदर जो तामसिक प्रवृत्ति है, आपके अंदर जो सुस्ती भरी पड़ी है, उसको ये जला के नष्ट कर देता है। आप फायर अप हो जाओगे, एनर्जाइज हो जाओगे, तो अपने आप ये सारी चीजें नष्ट हो जाएगी। इसका कहने का तात्पर्य ये है। ज्वल ज्वल, अगेन ज्वालय ज्वालय, ज्वल ज्वल। अब ज्वल ज्वल का मतलब क्या हो सकता है यार, बताइए कोई। हमने अग्नि को प्रज्वलित कर दिया, अब ज्वल ज्वल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ज्वल ज्वल? कोई समझाएगा मुझे? अगर हमने अग्नि जला ली, उसके बाद का स्टेज क्या आएगा? कोई समझाएगा मुझे? आपने जो अग्नि जलाई है वो स्थिरता से आगे जली रहनी चाहिए ना, या बुझ जानी चाहिए? बताइए कोई, जली रहनी चाहिए या बुझ जानी चाहिए? उसमें स्थिरता होनी चाहिए या इमीडिएटली स्पार्क होके बंद हो गया, बात खत्म? धीरे धीरे जलती रहनी चाहिए। धीरे धीरे स्थिरता से जलती रहनी चाहिए।
तो सबसे पहले ज्वालय ज्वालय करके हमने उसको जलाया, ज्वल ज्वल बोल के उसको स्थिरता दी। तो जब अग्नि जल उठती है तो स्थिर रूप से जलने की अवस्था में आती है, और ये अवस्था साधक के कर्म संस्कारों को जलाने की है। जैसे सोने को शुद्ध करने के लिए उसे आग में तपाना पड़ता है ना, वैसे स्वयं स्वरूप से ज्वल ज्वल की ध्वनि, ये सारा खेल जो है ना, वह ध्वनि का है। ध्वनि हमारा साउंड, ज्वल ज्वल की ध्वनि हमारे सूक्ष्म शरीर की अशुद्धियों को जला के जली हुई अग्नि को स्थिरता देती है। ये स्थिर लौ का प्रतीक माना गया है। अब ये जो आपने अग्नि प्रज्वलित की है, वो ज्वल ज्वल का साउंड करने से ये स्थिरता में जली रहेगी। इसका मतलब ये कितना बढ़िया, देखिए खाली एक सेंटेंस को बारी बारी आप समझने की कोशिश कीजिए। ओम ग्लोम हुम क्लीम जुम स्व, ज्वालय ज्वालय ज्वल ज्वल। अब आता है प्रज्वल प्रज्वल। देखिए, ज्वालय ज्वालय भी जलाना है, ज्वल ज्वल भी जलाना है, और प्रज्वल प्रज्वल भी जलाना ही है। अब यहां पे प्रज्वल का मतलब क्या हो सकता है, बताइए कोई। चारों तरफ फैलाना। सॉरी, चारों तरफ उसकी रोशनी फैलाना। उसकी ब्राइट तीव्रता को बढ़ाना। ब्राइटनेस। ब्राइटनेस, यस। प्रज्वल प्रज्वल मीन्स ब्राइटनेस। प्र का अर्थ है प्रकर्षण, अर्थात अत्यंत तीव्रता के साथ। ये प्र में ही ये चीज आ जाती है, बाकी ज्वल तो आगे है ही। प्र यूज करने की उसकी तीव्रता को बढ़ोतरी मिलती है। तो पहले अग्नि जलाई, उसको स्थिर की, वापस उसको और बढ़ाई। यह अवस्था में जहां अग्नि केवल जल नहीं रही है, लेकिन वह सूर्य के समान प्रचंड प्रकाश फैला रही है। सूर्य जैसे सारी सृष्टि में या तो सारे ब्रह्मांड में प्रकाश फैलाता है, जलाता नहीं है, प्रकाश फैलाता है। अब आध्यात्मिक फल के रूप में अगर इसको समझा जाए, तो यहां साधक क्या व्यक्तित्व दीप्त होता है, उसकी वाणी में ओज और आंखों में तेज आ जाता है, और ये अज्ञान का पूर्ण नाश कर परम ज्ञान के उदय की घोषणा है। कितना बढ़िया है, देखिए खाली एक सेंटेंस में कितनी सारी बातें कह दी। और अगर आपने उसको सही उच्चारण करके मन से कनेक्ट करके उसका अर्थ समझ के उसको रेसिट करने की कोशिश करोगे, तो धीरे धीरे प्रैक्टिस से आपके अंदर भी वो ऊर्जा प्रज्वलित हो सकती है। ओवरनाइट मैजिक कुछ भी नहीं होगा। अगर आप ये समझना चाहते हो कि मैं सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करके उसको समझ के सिद्धियां हासिल कर लूं, या तो अपने ईश्वर के साथ कनेक्ट हो जाऊं, हाँ, आपको उस रास्ते पे लेके तो जाएगी, लेकिन वहां पे चलते रहना पड़ेगा। सिद्धि तभी प्राप्त होती है, उसको कंटिन्यूअस प्रोसेस में लाना पड़ता है। और वो कंटिन्यूअस प्रोसेस प्रैक्टिस से आती है, साधना से आती है। साधना मतलब क्या, किसी भी चीज को अचीव करना विथ एफर्ट्स, विच इज कॉल्ड साधना। साधना का अर्थ ये है, विथ कांस्टेंट एफर्ट्स एंड प्रैक्टिस आप उसे सिद्ध कर सकते हो। एक बार में दो बार में नहीं होगी, अगेन एंड अगेन कोशिश करती रहनी पड़ेगी। अपने अंदर थोड़ा बहुत सुधार धीरे 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 करके लाना पड़ेगा। ओवरनाइट मैजिक कुछ भी नहीं होगा। समझ में आई बात। या कोई डाउट है यहां पे। अब इसको थोड़ा और डीप समझने की कोशिश करते हैं।
ज्वालय और ज्वल आपके शत्रुओं, दुखों और मानसिक विकारों को जला देता है। और प्रज्वल आपके भीतर ज्ञान का प्रकाश प्रकाशित करता है। और जब आप इस पंक्ति का पाठ करते हैं तो कल्पना करें कि आपके हृदय केंद्र में सुनहरी अग्नि प्रज्वलित हो रही है। अपने अंदर ऐसे विचार लाए कि आपके हृदय चक्र में एक अग्नि प्रज्वलित हो रही है जो आपके पूरे शरीर को, अंधकार को मिटा रही है। तब जाके आपको उसका महत्व और आपको उसका अर्थ या तो इफेक्ट देखने को मिलेगा। यहां तक किसी को कोई डाउट, कुछ समझ में ना आया हो, या फिर से समझना चाहते हो, वो अपना हैंड रेस करे। कोई भी डिस्कशन करना हो इसके ऊपर तो हैंड रेस करे। यस मिलिंद जी बोलिए। सर विच्छे का एक बार फिर से एक्सप्लेनेशन दीजिए ना, विच्छे का। विच्चे का दे दूं? ठीक है, चलिए हाँ। विच्चे का एक्सप्लेनेशन मैं वापस दे देता हूं आपको। निर्वाण मंत्र है वो तो समझ में आ गया ना आपको, या नहीं आया? ओम एम ह्रीम क्लीम जो मैंने समझाया वो आपको समझ में आया कि नहीं आया? हाँ जी सर, समझ में आया, लेकिन विच्छे का थोड़ा भूल गया मैं, आपने क्या बोला ठीक था। है। अज्ञान और बंधन को काटने का स्वर है। आपकी अज्ञानता और आपके बंधन या तो आपके लिमिटेशंस जो भी है उसको खत्म करना है, बिच्चे। ओके सर। ठीक है। ओके सर। और कोई? ब्रेक द बाउंड्रीज एंड बैरियर्स। यस, ब्रेक द बाउंड्रीज एंड बैरियर्स। आगे बढ़े। हाँ सर। उम्मीद करता हूं सबको समझ में आ रहा होगा मैं क्या बोलना चाहता हूं। हो सकता है थोड़ा बोरिंग भी हो जाए, लेकिन इसको समझना आवश्यक है। इसी के लिए हमने आज का ये सेशन रखा हुआ है। अब अथ मंत्र का लास्ट लाइन, लास्ट पंक्ति अगेन देखिए। एम रिम क्लिम चामुंडाय विच्चे, उसका अर्थ तो वही होगा, लेकिन अब जो आगे शुरू हो रहा है, ज्वलम हम शम लम शम फट स्वाहा, उच्चारण कैसा है? हम सम लम क्षम फट स्वाहा। तो हम शम लम क्षम, इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये अगेन बीज मंत्र है, और ये सारा जो एक लाइन है वो बीज मंत्र का समूह बन के एक स्तोत्र बना हुआ है। ये चार अक्षर है ना, केवल ध्वनि नहीं, नॉट ओनली अ साउंड, ये हमारे सूक्ष्म शरीर के स्तंभ को जागृत करता है। हम हम का अर्थ है शिव या तो आकाश तत्व। ये आकाश तत्व या तो शिव का बीज है। ये बीज मंत्र है। हम इज अ बीज मंत्र। इसका संबंध हमारे विशुद्धि चक्र यानी कि कंठ, ये हमारा कंठ है। इसका उच्चारण देखिए, आप हम बोलते हैं तो सीधा यहां पे प्रेशर आता है। आप बोलना ट्राई कीजिए, हम, सबसे लास्ट प्रेशर यहां पे आएगा। तो ये हमारे कंठ को जागृत करता है, और आपके भीतर एक स्पेस बनाता है जिससे मंत्र की शक्ति आपके अंदर समाहित होने की जगह मिले।
मंत्र की शक्ति को अब आपके अंदर आप प्रस्थापित कर रहे हैं। हम से सम, हम खत्म हो गया, अब सम। तो सम शांति और सौम्यता का बीज है। और हम के बाद जब सम को जपा जाता है ना, तो ये हंस की ऊर्जा पैदा करती है। जो प्राण वायु आपके ब्रीदिंग, सम बोलिए, सीधा यहां पे प्राण वायु जाएगा। ट्राई करके देखिए, पहले कंठ फिर प्राण वायु, हम सम, सीधा नाक पे प्रेशर आएगा। अगर सही ढंग से उच्चारण करोगे तो आपके ब्रीदिंग को नियंत्रित करती है। और ब्रीदिंग नियंत्रित होने से आपका मन शांत हो जाता है। अब आते हैं लम। ये पृथ्वी तत्व का बीज है। पहले क्या किया, आकाश तत्व, फिर आ गए पृथ्वी तत्व के ऊपर। इसका संबंध हमारा सीधा मूलाधार चक्र से है। मूलाधार चक्र कहां पे स्थित होता है, किसी को मालूम है? स्पाइन में सबसे नीचे ही नीचे। स्पाइन में सबसे नीचे। और उसका इंपॉर्टेंस भी बता दीजिए आप। ये बेसिक हमें जीने की इच्छा देता है। ये ओके, हमें ग्राउंडिंग करता है हमारी। एग्जैक्टली, और मूलाधार, ये बेसिक, अ, आपको गणेश ग्राउंड जी करता का है जो ये। जैसे हम बिजली को अर्थिंग देते हैं ना, तभी बिजली बैलेंस होती है, वैसे ये बिजली को अर्थिंग दे रहे हैं हम। और अगर आप में से कोई गणेश जी की उपासना करता होगा और गणेश जी का मंत्र करता होगा, तो उसमें एक वर्ड आता है, मूलाधार स्थितोसि नित्यम तम शक्तित्रयात्मकम। तो मूलाधार चक्र को सबसे पहले बैलेंस करना जरूरी है। अगर आपका मूलाधार चक्र बैलेंस नहीं है, तो आपके जीवन में परेशानियां कुछ ना कुछ तरीके से आती ही रहेगी। दैट इज द इंपॉर्टेंट ऑफ मूलाधार चक्र। इसीलिए उसको मूल आधार, बेसिक फंडामेंटल चक्र, जो बहुत ही आवश्यक है आपकी शरीर की ऊर्जा के संचालन के लिए। तो ये हमारे मूलाधार चक्र को बैलेंस करता है। मानसिक रूप से स्थिर करता है और उसे सुरक्षित रूप के हमारे मूलाधार चक्र में इस मंत्र को प्रस्थापित करता है। हम सम लम। अब क्षम। अब यहां पे दो दो मात्रा है, क्षम, क्षम, क्षम। तो क्षम का अर्थ है, ये नृषि बीज है और इसका संबंध हमारे आज्ञा चक्र, मूलाधार चक्र और आज्ञा चक्र, दोनों को एक्टिवेट करना है, जिसे हम तीसरी आंख कहते हैं, थर्ड आई। कभी कभी बोलते हैं ना, मेरी तीसरी आंख खुल गई तो तेरा विनाश हो जाएगा। सो हमारा आज्ञा चक्र इज अवर थर्ड आई। और ये संहार और क्षमा दोनों का बीज है। आपको विनाश करना है या किसी को क्षमा करना है, तो ये उसका बीज है। और साथ में अज्ञान, अहंकार और बाहरी शत्रुओं का विनाश, यानी कि डिस्ट्रक्शन, या तो उसको क्षय बोल सकते हैं, ये उसका डिस्ट्रक्शन कर देता है। तो हम सम लम शम। अब आते हैं फट। उसका उच्चारण फट ऐसा नहीं करना है, फट, द सुप्रीम वेपन। फट, तंत्र शास्त्र में फट को विस्फोटक शक्ति के रूप में माना गया है। फट का अर्थ है विस्फोट, एक्सप्लोजन। जैसे एक बीज फटने पर अंकुर बनता है, वैसे ही फट का उच्चारण साधक के भीतर जन्मे हुए प्रारब्ध कर्म को कठोर आवरण के साथ जोड़ देता है।
हमारा प्रारब्ध एक्टिवेट हो जाता है। और ये सुरक्षा कवच की तरह भी काम करता है, जिससे हमें नकारात्मक ऊर्जा, नजर दोष, तांत्रिक, ब्लैक मैजिक तत्काल सभी आपके ऊपर काम करना यहां से बंद कर देंगे। और अगर कोई करता होगा तो उसके जीवन में भी उसको कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। इतना पावरफुल मंत्र है ये। तो चाहे कभी इस तरीके से। और जब आप फट कहते हैं ना, तो मंत्र की ऊर्जा एक संचित ऊर्जा मतलब लेजर बीम की तरह कॉन्सेंट्रेटेड हो जाती है। आपकी ऊर्जा इज कॉन्सेंट्रेटेड लाइक अ लेजर बीम, एक सिंगल कॉन्सेंट्रेशन ऑन पॉइंट, फट मात्र से। अब आते हैं स्वाहा। व्हाट इज स्वाहा? हम आहुति बोलते वक्त स्वाहा करते हैं, राइट? जब हवन होता है, यज्ञ होता है, तो हम उसमें कुछ ना कुछ आहुति देते हैं। और आहुति देते समय हम स्वाहा शब्द का उच्चारण करते हैं। एम आई करेक्ट? तो स्वाहा का अर्थ क्या है? व्हाट इज जब हम स्वाहा? यस। देवताओं को कोई आहुति समर्पित करते हैं, हम्म। तब हम स्वाहा बोलते हैं। हाँ, वो तो सही बात है, लेकिन ऑफरिंग्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट वर्ड मैडम? ऑफरिंग्स। ऑफरिंग भी है, चलो, लेकिन स्वाहा बोलने से हम उस चीज को पवित्र बना देते हैं। ओ। हम जो भी आहुति देते हैं ना, उसको स्वाहा बोलने मात्र से पवित्र बना देते हैं। स्वाहा मतलब जलना नहीं है, स्वाहा मतलब उसे पवित्र कर देना है। और स्वाहा शब्द का उच्चारण हम कई बार करते हैं। जब भी घर में पूजा, हवन, होम कुछ भी करते हैं, हमने कई बार स्वाहा शब्द का यूटिलाइजेशन किया होगा, लेकिन अर्थ जीरो। स्वाहा मतलब हम समझते हैं जला देना, आहुति देना। स्व आह, अगर संधि को अलग करोगे ना, तो स्व आह, स्वयं को कहना या तो अर्पित करना। और स्वाहा जो है ना, वो अग्नि की पत्नी का नाम है। इसलिए जब तक आप कोई भी आहुति देवताओं को नहीं देते हैं, तब तक वो उनके पास नहीं पहुंचती है। अब इसका संतुलन यहां पे कैसे हो रहा है, वो भी जानने वाली बात है। हम फट से जो प्रचंड ऊर्जा जनरेट करते हैं ना, फट बोलने मात्र से, वो उसके बाद स्वाहा बोलने से या तो स्वाहा फील करने से उसको फल में परिवर्तित कर देती है। देवताओं को हम समर्पित कर देते हैं उसको। फट से जो हमने प्रचंड ऊर्जा प्राप्त की, उसे हम देवताओं को समर्पित कर देते हैं और एक सील लगा देते हैं उस ऊर्जा को कि ये यहां पे पैक हो गई, हमारे देवता के पास ही जाएगी और कहीं नहीं जाएगी। और उसकी ऊर्जा ब्रह्मांड में सुरक्षित रूप से विलीन कर देते हैं। वी रिलीज दैट ऊर्जा टू द यूनिवर्स। कितना डीप मीनिंग है खाली स्वाहा शब्द का, यहां पे देखिए। तो हम सम लम शम, आपने फ्यूअल को इग्नाइट कर दिया और चक्रों को अलाइन कर दिया। फट, बाधाओं को नष्ट कर दिया या तो कर्म के बंधन को तोड़ के एक बहुत बड़ी प्रज्वला, आपने ज्वाला प्रज्वलित कर दी। और स्वाहा मतलब आपका मिशन कंप्लीट हो गया, सफलता, समर्पण, या तो मंत्र का चैतन्य हो जाना। हम सम लम शम फट स्वाहा। कितना गहरा रहस्य है देखिए। वाइब्रेशन
वाइब्रेशन से क्या इफेक्ट मिल सकता है आपको? हमारे मन को शांत करता है, लम शम हमारे शरीर को मजबूत करता है, और दृष्टिकोण को साफ करता है। फट स्वाहा उस ऊर्जा को ब्रह्मांडीय शक्ति से जोड़ देते हैं। मन को शांत किया, शरीर को मजबूत किया, और उससे जो ऊर्जा जनरेट हुई उसे हमने ब्रह्मांड को समर्पित कर। कितनी बड़ी बात यहां पे कहना चाहते हैं। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ आप जब भी करें और इस पंक्ति का उच्चारण जब भी करें, आप अपनी स्पाइनल कॉर्ड को एकदम सीधा रखना। तभी आपके अंदर का मूलाधार चक्र और ये जो थर्ड आई है ना, वो आपकी जागृत होना शुरू होगी। बैठे बैठे यूं कर लिया नहीं होगा। और फट का उच्चारण करने से हृदय में एक ज्वाला प्रज्वलित करनी है हमको, जिससे एक शॉक वेव हमारे अंदर महसूस होना चाहिए। फट बोलते हो ना, तो सीधा हृदय पे बाहर आता है। ट्राई करके देखिए, जैसे मैंने बोला फट, लास्ट आपका तरंग कहां पे जा रहा है देखिए, सीधा हृदय केंद्र पे जाएगा। तो ये जो ध्वनि जो है ना, वो ध्वनि से हमारे शरीर की ऊर्जाओं का संचालन है। और ये अंतिम कील है, लॉक, लास्ट लॉक, जो आपकी प्रार्थना को निश्चित रूप से सिद्ध करने की क्षमता रखता है। और इस बात का प्रमाण भी है कि मां चामुंडा ने अब आपको आपके शत्रुओं का दमन कर दिया है और आपका कल्याण सुनिश्चित है। आपके अंदर जितनी भी बुराई थी अब तक आपने खत्म कर दी, या तो मां ने उसका नाश कर दिया या तो उसका दमन कर दिया। और यहां से आपको देवी कल्याण की ओर लेके जाती है। सिर्फ देखिए, अथ मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ग्लोम हुम क्लीं जुम स्व, ज्वालय ज्वालय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ज्वलम हम सम लम शम फट स्वाहा। इतना कहने मात्र से, इतना सही वाइब्रेशन साउंड करने से हमारे अंदर क्या क्या बदलाव आ सकते हैं, इसका सीधा सीधा प्रमाण यहां पे दिया गया है। यहां अगर किसी को पता ना चला हो, किसी को कोई डाउट हो, कुछ पूछना हो, कुछ कहना हो, फील फ्री टू आस्क। है कोई? एनीवन हैविंग डाउट? आगे बढ़े? आगे बढ़े या ना बढ़े बताइए। हाँ सर। जी सर। ओके। आगे बढ़ने से पहले एक 2 या 3 मिनट का विराम लेते हैं। आपको भी अगर पानी वानी पीना हो, कुछ एक्टिविटी करनी हो, 3 या 4 मिनट बाद, अभी 8:30 हुए हैं, हम 8:35 को वापस मिलते हैं। ये मीटिंग चालू ही रहेगी, डोंट वरी। आप आके बैठ जाना, आपकी जो भी क्रिया करनी है आप खत्म कर लीजिए। तब तक हम एक पॉज लेते हैं 5 मिनट का। अब अथ मंत्र यहां पे समाप्त हुआ। अब आते हैं इति मंत्र की ओर। अब यहां पे कहा गया है इति मंत्र। इति मंत्र का मतलब कोई समझा सकता है? बेसिक। समाप्त करने वाला। इस तरीके से समाप्त करना।